प्रणाम दादाजी। दादाजी पहले तो आप अपना पूरा नाम का परिचय बता दीजिए। अच्छा। अपने सबको। मेरा नाम हरिहर मुकुटिया है। मेरा जन्म स्थान मुकुट बिघा है। हाँ। प्रेजेंट में करीब देकुली रह रहा हूँ। अच्छा। पूरे फैमिली मुकुटिया फैमिली के साथ सब हैं। अच्छा। है ना, एक मुकुटिया फैमिली बना है। हाँ। जो कि पूरे हमारे परिवार में जितने हैं हाँ। सब उसमें शरीक हैं। सब कुछ तो माने पंजाब में हैं। हाँ। कुछ बंगाल में हैं। हाँ। कुछ उड़ीसा में हैं। और कुछ आपको कलकत्ता में है। उत्तर प्रदेश में हैं। बंगाल बोले बंगाल। हाँ, बंगाल, कलकत्ता। बंगाल में कलकत्ता में पंजाब में है। हाँ, पंजाब में है। मुंबई में है। हाँ, मुंबई में है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। और झारखंड में भी है। दिल्ली में भी। हाँ, दिल्ली में भी है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो मुकुटिया परिवार है आपका, हाँ। देश के हर कोने में पहुंच गया है। है ना? जी हाँ। अच्छा, तो इस बात से आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा। और मेरी अभिलाषा है कि जैसे कि इसको हमारे आने वाले पीढ़ी जो हैं आगे की ओर बढ़ावे जी, कि पूरा विश्व में फैल जाए। हाँ, मुकुटिया फैमिली जो है विश्व में फैल जाए, है ना? हाँ। अच्छा दादाजी, आपका उम्र कितना हो गया? हमको उम्र इस साल 25 में 91 हो गया। 91 साल हो गया। चल रहा है 91। 91 चल रहा है। हाँ। एक जीवन का आप एक बहुत लंबा समय आप देखे हैं। हाँ, बहुत देखे हैं। हाँ। हमने आज़ादी से लेकर के हाँ जी। आज तक मैंने देखे हैं। अच्छा। जितने हिंदुस्तान में प्रथम राष्ट्रपति से लेकर के आज तक सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देख रहा हूँ। देख रहे हैं। तो ना, हाँ। पहले ये देश था बहुत गरीब था। जिसमें आज़ादी हुई थी उसमें हिंदुस्तान बहुत गरीब था। किसी को मने घर पैर में जूती भी नहीं मिलता था। और चलने के लिए साइकिल भी नहीं था किसी के घर में। आज जिसको घर में पैदल चलते थे आज उसके घर में मार्शल मैं देख रहा हूँ। क्या बात है। बहुत विकास किया है। बहुत विकास। ये देन विज्ञान का देन है। विज्ञान के देन से मैं खुश हूँ। और बहुत सुविधा हो गया। अब घर बैठे बैठे हर जगह पूरे दुनिया के बात कर सकते हैं। कर लेते हैं। पहले वैसा नहीं था। हाँ। किसी घर मैंने रहता था। आपको देवकली भर में एक घर उसको क्या कहते हैं, समाचार पहले देता था। न्यूज़ जो टीवी पे आता था। या रेडियो आता था। हाँ, रेडियो था। पूरे गांव के लोग हम लोग जाके उनके घर शाम को सुनते थे। हाँ, तब समाचार मिलता था। अब तो हर के हाथ में समाचार है। हाँ, हर के हाथ में समाचार है। हाँ, वो है मोबाइल है। हाँ, हर के हाथ में मोबाइल देख रहा हूँ। तो यू तो मोबाइल पर ही रिकॉर्ड आपका किया जा रहा है। हाँ, ये हो रहा है। ये सब देखने को मिल रहा है। और मेरा जो है जाति धर्म से ऊपर उठ करके मैं बात करता हूँ किसी से भी। ठीक है, मतलब जात पात ये बहुत बड़ी चीज़। हाँ, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है मनुष्य का एक मानव धर्म है। और वो सनातन धर्म है। और वही सनातन धर्म रहेगा। ये जात पात का बखेड़ा से छुआछूत से छोटे ही होंगे, बड़े नहीं होने वाले। हाँ, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं जात पात में फंसे। हाँ, जात पात में फंसने से तरक्की नहीं करेंगे, समझना। और संकीर्ण विचार होगा। और ये सब जात पात छुआछूत भेदभाव मिटा देने से मैंने मानव धर्म का उत्थान होगा। हर आदमी आपको प्यार से देखेगा। जात पात कीजिएगा तो आपको प्यार से कोई नहीं देखेगा। ये व्यक्तिवाद आदमी है। इसीलिए हर इंसान को मैंने सामूहिकवाद होना चाहिए। दादाजी, जैसे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है हाँ। कि अगर हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी,
वो अगर ये कहें कि मैं खाली अपने जात वालों के लिए काम करूंगा, या कोई भी प्रधानमंत्री जो रहे हों या आने वाले हों, तो देश का विकास होगा? नहीं होगा। फिर तो वैसे ही अगर आपको विकास करना है तो जात पात से, ऊपर धर्म से भी ऊपर उठना पड़ेगा। जात पात, जाति, धर्म, देश से ऊपर उठना होगा, तब आप विकास कीजिएगा। और इस मामले में मैं देख रहा हूँ मोदी जी जो हैं से पूरे विश्व में विख्यात हो रहे हैं। जात पात के भेदभाव नहीं है उनके में है, पूरा विश्व को देख रहे हैं, हर देश में जा रहे हैं। ऐसा मोदी, ऐसा तो प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जवाहरलाल को भी देखा और इसमें मौजूद में हम उनको भी देख रहा हूँ। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। हाँ, एक आदमी जो है, जो कि चाय बेचने वाला से प्रधानमंत्री हो गया, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ना जी। ये देश को सोचने की, समझने की बात है। और इस मोदी जी के रास्ता पर चलेगा, उसको कल्याण होगा। दादाजी, आपने इतना उम्र देखी है। इतने उम्र में इतने लोग, आपके बाल बच्चे हैं, फिर उनके बाल बच्चे, अभी उनके भी बाल बच्चे होने शुरू हो गए, पड़ पोते आपके आने शुरू हो गए। तो कैसा लगता है आपको कि जनरेशन आप इतनी देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, शुरू से जनरेशन देख रहे हैं, बहुत विकास भी देखे हैं। हाँ, पहले इतना विकास नहीं था जिस समय इस समय विकास में सब रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं। ऐसा पहले सोचने समझने की शक्ति लोग में नहीं थी। ये देन है, विज्ञान का देन है। हाँ, ये युग विज्ञान का युग है। और जो विज्ञान के साथ जुड़ जाएंगे वो विकास कर जाएंगे, चाहे कोई भी देश का आदमी हो। तो आप ये मानते हैं कि जब एक जनरेशन होती है, एक जनरेशन समझ रहे हैं, जनरेशन चेंज होती है, तो दोनों की सोच में अंतर पैदा हो जाता है? होता है आपको? आप मानते हैं, क्योंकि आप तो 2-4 जनरेशन देख रहे हैं अभी, तो आप मानते हैं कि जनरेशन जो गैप होता है वो होता है? मतलब कि सोच में फर्क पैदा हो जाता है? जैसे विचार आपके हैं, आपकी जो अगली पीढ़ी आई है उसके नहीं आएंगे, या उससे अगली पीढ़ी आएगी उनके, उनमें वो तो समय के अनुसार बदलते जाता है। एक नहीं रह सकता। हाँ, एक नहीं रहेगा, बदलेगा। जो पहले वाला जो सोच था, आज़ादी के पहले वाला और अब में बहुत अंतर है। बहुत मैं देख रहा हूँ, सब लोग विकास कर रहा है, विकास के रास्ते पर चल रहा है, भूल भलैया में नहीं है। अपना सब कोई विकास करते जा रहा है, और जो अपना विकास किया तो देश का विकास हुआ। दादाजी, आपके पोते हैं, जैसे मैं हूँ, सोनू है, करण है, रब्बी छब्बी, डोमा सब है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें कोई संदेश दीजिए कि अपने जीवन को कैसे जिएं, जीवन को कैसे जिएं, इसके बारे में, ताकि उनका जीवन, जो गलतियां आपसे हुई होंगी या जो चीज़ें आपने देखी होंगी, वो आपकी बातों से वो समझ जाए और अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीना शुरू कर दें। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अनुभव से, और किसी किताबी अनुभव से नहीं, जीवन, क्योंकि किताब तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपका निजी किसी और का नहीं जानना चाह रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया। हम चाहते हैं आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताइए, ताकि हम आपकी ज़िंदगी से सीख पाएँ। तो ऐसी कोई चीज़ घटित हुई हो जिससे आपने सीखा हो कि नहीं, इस ऐसे चलोगे तो इतना कामयाब होगे, थोड़ा इस चीज़ बारे में बताइए। हाँ, तो हमारा तो ये विचार शुरू से रहा है, आज नहीं, कि दूसरे को बुरा नहीं देखना है, दूसरे को बुराई नहीं करना है। आप चाहते हैं तो मगही में भी बोल सकते हैं, बिंदास, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। हिंदी की जरूरी ना है, मगही बोले क्या होता, मगही बोल बताओ मिठास, तो मिठास से बोलिए। ठीक है। तो हमारे साथ हम तो यही सब चाहे कि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है से और विकास करत, हमरों से ज़्यादा विकास करत, कि लोग देखे कि मुकुटिया फैमिली में जो है से बहुत सुंदर है, देख के दूसरों कोई भी शिक्षा लेती एकरा से। इसीलिए हमारे सब बाल बच्चों, पोता, इधर देख के बोल बताओ, पोता, पोती, सबको दास जो है मुकुटिया समझाते रहता है कि अच्छा रास्ता पर चलिए,
बुरा रास्ता पर नहीं चलिए। और उस सब लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमारा पोता पोती तो बात को फॉलो कर रहे हैं कि आप कहें, हमको तो सब आशीर्वाद दे रहे हैं। हमरा से छोटा से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दादाजी और 5 बरस जीजिए कि हम लोग के और जैसे कि सुंदर ढंग से चलाइएगा। हाँ, तो अब तो दास जैसे कि थोड़ा सा रास्ता में चलने से गिर गया, थोड़ा सा हरासमेंट जरूर हुआ चोट से, लेकिन फिर भी हौसले बुलंद है। हाँ, दिल और दिमाग वही है। आज भी शिक्षा सबको ही दे रहे हैं और मेरे ही रास्ता पर कल्याण वो सब कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं हम मानेंगे और आपके रास्ता पर चलेंगे। अब दादाजी, हमने जैसे युवा पीढ़ी में मैं अपने जीवन में आज मेरा 28 वर्ष पूरा होने को है। पूरा हो ही गया है। अब आप ये देखिए, मैंने जो जीवन में देखा कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। और मेहनत एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब एक सही दिशा में, नहीं तो वो मेहनत भी बेकार चला जाता है। तो मेहनत करना कितना जरूरी है, खास करके युवा जनरेशन के लिए, जो युवा लोग हैं उन सबको थोड़ा सा बता दीजिए। के लिए तो मेहनत एकदम जरूरी है। दादा यहाँ देखिए, इसमें देखिए क्या अपना माने आने वाले पीढ़ी को हम सुधारें। इसीलिए जो हैं जनरेशन में सबको कह रहे हैं, मुकुटिया कह रहा है कि आप लोग अपने रास्ता पर जात पात भेदभाव, जात पात छुआछूत छोड़ करके अपने रास्ता से विकास कीजिए कि आपका आने वाला पीढ़ी भी आपका अच्छा हो। मतलब मेहनत करना बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत का फल मीठा है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा। मेहनत से जी नहीं चुराना है, मेहनत में दिल जान से लगाना है। और जब दिल जान से तन मन धन उसमें लगाएंगे तो विकास करेगा ही, निश्चित बात है। देर होगा लेकिन देर होगा, अंधेर नहीं होगा। इसीलिए आप लोग सबसे शिक्षा देते हैं कि रास्ता पर चलिए, सबका कल्याण होगा। और जो चल रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है। बहुत लोग के शिक्षा में चले गए, नौकरी में चले गए, मेहनत के बदौलत। तो यही हम उपदेश देते हैं कि आप लोग मेरे रास्ता पर चलिए और मेरे विचार को आप लोग बढ़ाते रहिए कि आने वाला पीढ़ी में आपका और विकास होगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मुकुटिया फैमिली के नाम से। तो उसमें सब कोई हम लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग जो भी परिवार है। तो मैं जानना ये चाह रहा था कि मुकुटिया जो नाम है पड़ा, वो कैसे पड़ा, थोड़ा इसके बारे में अगर बताइए। अच्छा, क्योंकि हमारा जो हम दांगी लिखते हैं ना, अपन नाम के साथ दांगी है ना, जैसे अविनाश कुमार दांगी होगा ना। हाँ, दांगी है। तो मुकुटिया के बारे में थोड़ा बताइए, शब्द कहाँ से आया? मुकुट बीघा एक गांव है। अच्छा। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। उसी के नाम पर हमने तो वहाँ से संपत्ति कोई चीज लिया नहीं, केवल टाइटल लेके वहाँ से चले आए। एगो हमारी नानी थी, वही हमको, उसका कोई नहीं था, वही हमको बाद पोस के रखा और वही शिक्षा दिया। उसी के शिक्षा के आधार पर चलते गए कि इतना हम विकास किए और इतना परिवार के साथ हैं। अच्छा, बढ़िया। तो उसी से मुकुटिया पड़ा। हाँ, मुकुट बीघा से मुकुटिया टाइटल हमने रखा, न सिंह प्रसाद कुछ नहीं रखे। और वही उसी के नाम पर आज गाय सब लोग आचार से देखता है मुकुटिया क्या है। तो बहुत देखता मैं भी इसीलिए क्वेश्चन। बहुत लोग पूछ रहा है। हम नहर विभाग में थे तो सरघाटी से वहाँ से पेट्रोलिंग एक पार्टी थी, आती थी, लेकिन मुकुटिया कौन जात है जी, मुकुटिया कौन जात है जी, पूछते पूछते सरघाटी से आता था। अच्छा। तो हम कहें कि हमारा जात इधर नहीं, बिहार में, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो हमारा टाइटल यही है। न जात है, न पात है, न छुआ है, न छूछ है, न भेद। तो बहुत खुश होते थे बाहरी लोग भी। आज भी दूसरे जात जो हैं, दूसरे जात बावन, छत्री, राजपूत, भुइयां, मुसर हमको आदर के दृष्टि से देखते हैं। अगल बगल के गांव के इलाका के जैसे डिया है, सरेवा है, मसरपुर है, बंदरा है, बंदरी है ना, ये जो केटरी कनौली जो है, तो अगल बगल के सारा लोग जो हैं शिक्षा बहुत गुड दृष्टि से देखते हैं। गुड दृष्टि से।
यही मेरा कहना है हाँ। कि आप लोग मेरे रास्ते पर, मेरे वचन पर चलिएगा तो आपका भी कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। आप, मैं और पूछता हूँ प्रश्न आपसे, थोड़ा और हमें और पता चले, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये रिकॉर्ड होगा तो सब कोई, जैसे ये लोग सब देख भी रहे हैं, देखेंगे भी आने वाले समय में 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी कोई भी उसको देख पाएगा। हाँ, देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और बताइए जीवन में, क्योंकि हमने सुना है कि आप जब आज़ादी का समय था तब आपने कुछ इधर उधर भी आप गए हैं। आपने जवानी, जो बचपन में क्या, कैसा बचपन था आपका, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब से होश संभाले, आज़ादी के तो प्रथम इलेक्शन हिंदुस्तान में हुआ, तो हमारे को जाति भाई थे, आपको जगलाल बाबू। अच्छा। जगलाल बाबू देश के लिए बहुत मर मिटे। वो बिहार प्रांत छोड़ करके बंगाल प्रांत में जाके लुकाए। अच्छा। ना, और वहीं एक स्कूल कायम किए। अच्छा। जगलाल बाबू समझिए। तो उन्हीं के संपर्क में मैं रहा। ये हमारा वो जगलाल बाबू हमारे गांव के हाई स्कूल के सेक्रेटरी भी रहे। और जब विधायक हो के जीते गए, जीत के पटना में गए, तो हम हाई स्कूल से पैरवी करने के लिए उनको कहें कि आप हमारे स्कूल के सेक्रेटरी रहे हैं, तो हाई स्कूल के आप मंजूरी सर दिलाइए। अच्छा, सब बात है। तो आप उसमें भी योगदान दिए? हाँ, आप 10 गया था पटना। अच्छा। वो जो विधायक थे ना, तो वहाँ से गए हम हाई स्कूल की मंजूरी के लिए। अच्छा। उनके पास गए रहे, और वो फिर मंजूरी कराए, जिसका सबूत दांगी समाज के जो किताब छपा है उसमें देकुली हाई स्कूल का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, देकुली हाई स्कूल का भी जिक्र। हाई स्कूल इसे किताबा हम कहें ना कि देकुली हाई स्कूल के भी इसमें नाम है, पाना उलट के दिखा दिए। हाँ, हाई स्कूल बना था। अच्छा। तो उसमें सब दिया हुआ है इनका किताबा में। अभी जो है कवि है ना, कवि। अच्छा। वही किताब मंगा के भेज करण। हाँ, करण किताब लाया। अभी किताब है, पापा के पास किताब है, इनको दीजिएगा देखने के साथ। उलट के देख लीजिएगा। अच्छा। देकुली का जिक्र भी निकलेगा उसमें। निकलेगा। हाँ, बढ़िया। लास्ट में है, 101 पेज में है, समझना। उसको देखिएगा। और वो किताब जो है से हिंदुस्तान नहीं, हमारे दांगी समाज जो अथी में है, आपको अफ्रीका में है। अच्छा। अमेरिका में है, तहाँ के उनका भी फोटो और पता दिया हुआ है। अच्छा। देखने की चीज है, देख सकते हैं। धरोहर चीज रखा हुआ है। मेरे घर में अनिल जी के जिम्मा में है। अच्छा। दादाजी, दांगी जो हमारा है, दांगी हम लिखते हैं, इसके बारे में बताइए। दांगी है क्या है, मतलब दांगी को इलेबोरेट करिए कि ये मतलब मैं इसका मेरा ये जानना है, क्योंकि मैं जब छोटा था लुधियाना में रहता था, लोग पूछता था तेरा कास्ट क्या है, पूछता है सब। तो मैं कहता था अविनाश कुमार है, लेकिन वो और पूछते हैं कि अविनाश कुमार क्या, तो फिर पता चला नहीं, हम लोग दांगी लिखते हैं। तो दांगी बताइए कि दांगी जो है क्या है। अच्छा। दांगी लोग क्या करता है, दांगी कैसे बना, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बना, कैसे आए से। दांगी विदेश से आए हैं। अच्छा। विदेश से हैं, अभी किताब सबूत है, उसमें पढ़िए। विदेश से आए तो दांगी मध्य प्रदेश में, आपको मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, वो सब प्रांत में उन लोग बसे। इन लोग लड़ाकू जाति थे। अच्छा। है ना। अच्छा। दांगी लड़ाकू जाति, क्षत्रिय की नाते है दांगी, क्षत्रिय जाति। मतलब लड़ाकू का मतलब है योद्धा टाइप। हाँ, योद्धा टाइप। हर जगह जीते आए से आपको मध्य प्रदेश में रहे। तो मध्य प्रदेश में जब आज़ादी की लड़ाई हुई, तो आज़ादी के लड़ाई में उन लोग के बहुत सब परास्त किया। लेकिन 20 गो ऐसे दांगी थे जो कि जंगल में रहते थे, न मुसलमान राज को कबूल किए, न अंग्रेज राज के कबूल किए। अच्छा। जब अंग्रेज कांग्रेस के राज हुआ, तो 20 को मैंने करीब 20-20 हजार महीना उन लोग के
मुसहारा रूप में परवरिश के लिए सरकार देती है, अभी भी दे रही है। वो सब मध्य प्रदेश में है। अच्छा। बिरसा जिला में है। और बिरसा जिला में उन लोग बहुत पैमाने पर बसे हुए हैं। तो एक बार सम्मेलन हुआ, तो बिरसा में सम्मेलन हुआ 1940 में, किताब में दिया हुआ है। तो सब उसमें डिक्लेयर दिया हुआ है, उसको देखिए, अब आप लोग उसको पढ़िए और उसको विस्तार कीजिए। मैं इतना जान रहा हूँ, किताब है। और आपको ये कौन मोबाइल है? ये मोबाइल सैमसंग का। ई मोबाइल में जो निकला है, मोबाइल में सब भरा हुआ है। अच्छा। अब करण जो है ना, ओकरा से कहिएगा तो और किताब मंगा देगा, कहा है कि हम मंगा देंगे। अच्छा। उसको दिमाग जो काम किया कि साहित्य के रूप में जो है, और हाँ, और सब कुछ उसमें है, वही चीज किताब ला के दिया। तो मतलब अभी जो दांगी समाज का, वो तो क्षत्रिय के रूप में पहले लड़ते थे और युद्ध पर जाना ये सब। अभी लेकिन जो दांगी समाज है वो खेती करता है। अभी मूल रूप से खेती ही बोलेंगे। हाँ, खेती ही है। खेती मूल तो इनका खेती है ही इस समय, जो इस प्रेजेंट अवस्था में दांगी समाज और सब पढ़ लिख रहे हैं। तो बिरसा में या मध्य प्रदेश में उस सब सरकारी नौकरी में भी हैं। मतलब हर जगह है, लेकिन मूल रूप से खेती प्रधान, खेती है, खेती प्रधान हर जगह मूल खेती को धरे। तो हम किसानी में ही आ जाते हैं ना। तो दांगी समाज जो है, जैसे मैं समझाऊं कि हम लोग मूल रूप से किसान के तौर पे अभी चल रहे हैं। किसान से ही हम लोग विकास करके चल रहे हैं, किसान से। और अब वो लड़ाकू वाला था ना, वो युग था, तो लड़ते थे। अब तो देश आज़ाद हो गया, तो लड़ाई झगड़ा के खत्म बात है। पार्टी पॉलिटिक्स अब सब वही विकास में है। हाँ, एक ना जो युवा अवस्था को एक और चीज़ें जाननी रहती हैं। अब जैसे चूंकि मैं जानता नहीं हूँ कि आप कभी बिजनेस किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन जो युवा लोग है, काहे कि प्रश्न ना हर एक युवा के जहन में उठता है जब वो कहीं नौकरी करने जाता है। क्योंकि नौकरी एक सिस्टम है किसी और का बनाया हुआ, आपका सिस्टम नहीं होता। नौकरी जो होता है सिस्टम किसी और का बनाया हुआ होता है। तो युवा सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, आज़ाद रहूं, मतलब मैं अपना बिजनेस करूं। या तो इसको आप बिजनेस और नौकरी को कैसे देखते हैं? क्या एक युवा को बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए? जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके हिसाब से बताइए। बिजनेस, नौकरी तो पराधीन है, उसमें आप विकास न कीजिएगा। जो सरकार का आदेश होगा उसको पालन करना है, सरकार का आदेश के पालन करना है। या फिर प्राइवेट है तो बॉस के आदेश का पालन करना है। तो आप जब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के रूप में जब कीजिएगा तो आप स्वतंत्र हैं। जौन चीज आप बिजनेस, आज देखा जाता है कि बाटा के दुकान में ब्राह्मण भी जूता पहना रहा है, जात पात नहीं है, है ना? नहीं है। हर इसीलिए क्या बात है, बिजनेस हर जात को करना चाहिए। बिजनेस में स्वतंत्र हैं। अब आप थोड़ी सी पूंजी में गुमटी खोल करके आप विकास कर सकते हैं। हम तो क्या बात है, अंबानी के सुने हैं कि अंबानी इतना बड़ा दुनिया का छठा आदमी है। तो उनको पहले साइकिल की दुकान थी। साइकिल के दुकान से बिजनेस करते करते इतने बड़े आदमी हुए। तो आदमी नौकरी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए बिजनेस कीजिए और अपना लगन से कीजिए, उसमें तरक्की कीजिएगा। तो जैसे कि आप जी उसमें पार ले गई है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है दादाजी, बहुत सही बात बोले हैं। हमने कभी यही सोचा, हमने ये सोचते हैं कि जॉब करो, 1-2 साल करो, सीखने के लिए करो, सीखो, उसके बाद में शुरू करो। कुछ भी करो, छोटा शुरू करो, बड़ा करो, लेकिन करो। अभी इंडिया में समझिए जो पंजाब के लोग हैं, वो जो हैं से नौकरी पर नहीं निर्भर करते हैं। गुजरात के भी नहीं करता है। गुजरात वाले आप देखिए, सब गल्ले पे। गुजरात वाले भी बिजनेस में है। इसीलिए वहाँ पटेल नाम के जाति हैं। पटेल नाम के जाति हैं, बहुत अमीर है। वो सब बच्चे को तैयार ही ऐसे करते हैं कि इसको बिजनेसमैन बनाना है। उसकी उनकी तैयारी जो है स्कूल से चालू ऐसे कर देते हैं कि 1 रुपया भी इधर से इधर नहीं होने दे, ऐसा बच्चा तैयार होता है उनके।
इसीलिए आदमी को सिद्धांतवादी होना चाहिए, सिद्धांतवादी होना व्यक्तिवाद न होना चाहिए। एक सिद्धांत पर चलिए, परिवार चलेगा, आने वाले पीढ़ी चलेगा कि आप सब दिन विकास करते चले जाइएगा। और लड़कों को भी शिक्षा उसी ढंग से दीजिए कि व्यक्तिवाद नहीं कि अपने बनावे और अपने जैसे कि बढ़ावे, दुनिया को भी लेके चलना है। इस दुनिया में जब हम पैदा हुए हैं तो दुनिया को लेके चलेंगे। ऐसा कर्म कीजिए कि आपको दुनिया वाला देखे कि आपके रास्ता को पकड़ ले। हाँ, क्या बात है ना, कि आपकी मिसाल भी दी जाए। हाँ, आपकी मिसाल भी दी जाए कि आपने काम किया है कुछ। तो इसलिए यही सोच समझ से आप लोग चलिए, बुझिए, विचार एक रखिए, कोई न भेदभाव मत रखिए किसी जात से। दास तो किसी जात से भेदभाव नहीं रखता है, है ना। कि जितना लोग हैं जानते हैं कि मानव वो है, मानव हम हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब लोग यही सिद्धांत हम लोग का है। इस पर चलते हैं। इसलिए आप लोग जी ये मुकुटिया फैमिली को संभाल के रखिए कि ख़त्म न हो जाए। उसमें एक आदमी भी होनहार निकलेगा तो उसको बढ़ाते रहेगा। बिल्कुल दादाजी, मैं थोड़े समय से जैसे मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान लगाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास पे ध्यान केंद्रित करना, है ना, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं करता हूँ। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ आप भी कहीं ना कहीं बहुत समय से अध्यात्म में हैं। तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि अध्यात्म कैसा है, उसमें जाने से क्या ऐसा मिलता है जो आम आदमी को नहीं मिल पाता है, थोड़ा इसके बारे में सबको बताइए। आध्यात्म विद्या ऐसी विद्या है जो कि वो आध्यात्म विद्या को जानिएगा। आध्यात्म विद्या के जानने के मतलब है कि परमात्मा को जानना। अच्छा, परमात्मा को जानना। आध्यात्म विद्या बतलाता है कि परमात्मा को जानो। और इसीलिए आध्यात्म विद्या मैं इस समय कबीर साहब के संगत में हूँ और आध्यात्म विद्या के बारे में बतलाते हैं कि एक मानव जाति को एक साथ माने किसी से धर्म के विरोध में नहीं चलना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। धर्म नहीं कहता है कि आपस में लड़ो, है ना। धर्म नहीं बताता है, आध्यात्म विद्या नहीं कहता है किसी को, धर्म को, किसी व्यक्ति को, किसी जीव को माने सताना। हाँ, कोई भी जीव हो उसको सब भगवान के बच्चे हैं। इसलिए आध्यात्म विद्या को जानिए और उस पर चलिएगा तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक गुरु नहीं कीजिएगा तब तक परमात्मा का माने साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए जो गुरु बतावे, गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हाँ, इसीलिए गुरु जो मंत्र देता है उसको आपको अध्ययन करना है, माने साधना है। गुरु जो मंत्र देता है उसको आप साधना कीजिएगा तब आपको परमात्मा का साक्षात होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। लेकिन बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिनु वेद पढ़े जो प्राणी, इसमें लिखा हुआ है, कबीर साहब बोले हैं कि गुरु बिनु वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसीलिए गुरु को करना अनिवार्य है। ये वाणी हमारी नहीं है, ये कबीर साहब के वाणी है। इसको आप सूक्ष्म एक वेद है, 4 वेद के अलावे एक सूक्ष्म वेद है और उस सूक्ष्म वेद में कबीर साहब जी अपनी वाणी सब लिखे हैं, बोले हैं। और वही कहते हैं कि इस पर तू चलोगे तो तेरे को कल्याण होगा। आपके अपने जीवन में जो आपने कबीर साहब का बताया वो ठीक है, लेकिन जो परिवर्तन आया है ये मैं जानना चाहता हूँ कि अध्यात्म से पहले जो आपकी सोच थी, आपकी मानसिकता थी, आपके विचार थे, और अध्यात्म के बाद आपके विचार वो आपके व्यक्तिगत तौर पे कैसे बदले हैं? आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ हमको कि आपके में क्या परिवर्तन आया है। कहीं भी हमारे जिला में होता था
सत्संग हाँ। या साधु सम्मेलन तो मैं जाता था। अच्छा। अकेले जाता था पैदल, जैसे हाँ। टेकारी हुआ, सरघाटी हुआ, रफ़ीगंज हुआ, अब आपको इमामगंज डुमरिया हुआ। तो दास जाता था कि वहाँ कुछ हमको नई चीज़ मिलेगा। हाँ। ये जात पात के झमेला में फंसने रहने से हमको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को प्रवचन को मैं सुनता था और वही से बदलते 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 परिवर्तन होते होते आज कबीर साहब जो दुनिया को सृष्टि किए हैं उन्हीं के आदेश पर मैं चलता हूँ, उन्हीं के वाणी को मैं मानता हूँ। और लोग कभी कहते हैं कि उसमें जात पात छुआछूत वो नहीं है जो आपने पहले बताया अभी। मांस मदिरा नहीं चलता है। हाँ, तो आप में परिवर्तन, अब मांस मदिरा नहीं खाते? ना, मांस मदिरा मैं नहीं खाता। कितना समय से बंद है? हम 19 से हम कबीर साहब में हैं। अच्छा। उसके पहले और संगत में थे। मांस मदिरा तो नहीं खाते थे। खैनी ये सब बीड़ी कुछ पान करते थे। लेकिन उसमें कबीर साहब में गए आध्यात्म विद्या में तो कहीं कि आपको पान बीड़ी सिगरेट सब छोड़ना होगा। तो मैंने त्याग दिया 19 से। अब वही कबीर और आप जब से अध्यात्म में गए हैं, हाँ, शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर कैसा महसूस करते हैं? हाँ, हमको और सब संगत में मानसिक नहीं था। मैंने कुछ साफ नहीं होता था। इसमें एकदम अब साफ हो गया, शांत है। हाँ, शांति है, बहुत शांति है। और जिससे कि और सब में अज्ञानता था तो लोभ लालच था। लेकिन इसमें आने से लोभ लालच सब समाप्त हो गया। समझे ना। और बहुत यहाँ शिक्षा दिया जाता है इतना कि किसी को चीज़ को तुम नहीं उठाओ, नहीं लो, तुम्हारा नहीं है, कमाई का नहीं है। तो इसलिए मतलब जो कमाई का। एक समय की बात है, एक रास्ते में जा रहा था तो दास को 200 रुपया का नोट मिला जो कि आश्रम में जाके दिया। घर वाले कहें 200 मिल लो तो दा खर्च कर ला। हम कहे नहीं, मेरा चीज़ नहीं है, वो परमात्मा का दिया हुआ है, उन्हीं के दरबार में मैं भेंट कर दूँ। हाँ, भेंट कर दिया। बहुत बढ़िया। बस अब ये एक प्रश्न पूछूंगा आपसे जो कि अंतिम ही प्रश्न है। लगा लीजिए। जीवन का मूल क्या होना चाहिए एक आदमी को? जैसे आपको, मुझे, हर एक को एक जीवन मिला है। ये बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बहुत ही मुश्किल से। तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए मानव जीवन का जो एक मिला है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव जीवन पहले समझिए कि मानवीय जीवन है। ये जीवन किसी को मिलता नहीं है। मनुष्य जोनी सब जोनी से श्रेष्ठ है। मनुष्य जोनी सब जोनियों से श्रेष्ठ है। इसीलिए मानव जोनी में जब मनुष्य जन्म लिया है तो उसको माने किसी को अवहेलना नहीं करना है। वो मानव चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे प्रेम से बोलना है, रहना है। जैसा मेरा जीव वैसा जीव। कबीर साहब तो कहें कि हाथी और चिट्टी दोनों में मैं ही हूँ। हाथी और चिट्टी के मैं आवाज़ को सुनता हूँ तो तेरा प्रार्थना करते हो तो हम नहीं सुनते हैं, और तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो तो हम नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये जो है तो इसमें मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। मूल लक्ष्य है मनुष्य जोनी सबसे श्रेष्ठ है। और मनुष्य जोनी में आए हैं तो किसी को अवहेलना मत कीजिए, चाहे जो जीव कोई हो। तो अब मैं सबको प्रणाम कहना चाहूँगा। आप एक बार इधर देख के कैमरे में सब कोई दिल से, जो भी दिल से खोल के आप बोलना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए, आप दिल खोल के बोल दीजिए। उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। जो भी आप संदेश देना चाहते हैं दिल खोल के बोलिए। यही हमको संदेश है कि आने वाला पीढ़ी जो है गलत रास्ता पर कभी न चले। और मैं दास जो वचन दे रहा है, बोल रहा है, उस पर गहन विषय से चलिएगा तो आपको आने वाले संतान को कल्याण होगा। बस।
इसी से मैं प्रणाम करता हूँ। और दादाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। बहुत कुछ मैं करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक 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 है। तो मुकुटिया फैमिली वालों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और सोनू रिकॉर्ड किया है वीडियो को, हमारे दादाजी के साथ वीडियो बना है। आप सबको मुझे पता है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही आप दादाजी की बात मानिए और हम सब आगे बढ़ेंगे। बाय बाय। दादाजी क्लैपिंग कर रहे हैं। बाय बाय बाय।